नमस्कार दोस्तों, के अमन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, जानेंगे वास्तविक संख्या और इनमें क्या क्या। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या जानने से पहले आप इसका थोड़ा सा मेन चीज़ जानिए, वास्तविक संख्या किस पे आधारित है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले कि वास्तविक संख्या किस संख्या पे आधारित है उस संख्या को मेन चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ जानेंगे, यानी उसके अंदर क्या क्या आता है वास्तविक संख्या के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहले स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 से, या कभी हुआ है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 3 से स्टार्ट करेंगे से, तो वो नहीं। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा क्या होता है? ये प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। तो जब हम बचपन में जब हम जन्म लिए थे तो हम धीरे धीरे क्या हुए, चलना सीखे, धीरे धीरे बोलना सीखे, धीरे धीरे 1 कहना सीखे दोस्तों। हम तो ऐसा तो नहीं हुआ कि दोस्तों हम बचपन ही 1 नहीं छोड़ के 1 छोड़कर हम 5 बोलने लगे, 7 बोलने लगे, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ दोस्तों। इसी कारण दोस्तों कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनने की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा क्या होता है? यही मेरा प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। तो कोई पूछता है कि से प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, जानिए। शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि। ये मेरा क्या होता है दोस्तों? पूर्ण संख्या। अगर कोई पूछता है कि दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो याद है दोस्तों, आपको याद अब कि शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मेरा दोस्तों आगे 3 नंबर में है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट याद रखने का नियम है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरा धनात्मक है दोस्तों। और ऋणात्मक के लिए हम बात करते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अन्य इत्यादि। दोस्तों हम बताते हैं कि आपको, जैसे कि ये देखिए नीचे में लिखा गया है, जैसे कि ये एक बार देखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है दोस्तों? -1 -2 -3 -4 -5, ये दोस्तों क्या है? मेरा ऋणात्मक संख्या। और दोस्तों देखिए कि राइट साइड में 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या? धनात्मक संख्या। तो दोस्तों आपको अब याद रखना है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अब 4 नंबर क्या संख्या? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों। सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि, ये सब मेरा क्या है? सम संख्या दोस्तों। आप देख रहे हैं कि दोस्तों जैसे कि 4 को हम 2 से भाग देते हैं तो मेरा शेष क्या बच रहा है? 0। यानी कहने का अर्थ है कि हम जब 4 को 2 से भाग लगाते हैं तो वह
संख्या पूरी पूरी कट जाती है। जैसे 6, 8, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या मेरा पूरी तरह से कट जाएगा। यानी सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता चल गया कि दोस्तों सम संख्या क्या होता है। तो आपको सीधी सी बात याद रखना है कि सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों कि विषम संख्या क्या होता है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं 5 नंबर में विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या देखिए बोलने से ही पता चलता है विषम होना चाहिए यानी अलग होना चाहिए, सबसे अलग विषम संख्या हुए। जैसे कि अगर सपोज दैट माने कि 8 है 5 है, अगर उसमें हमको चुनना होगा 8 और 5 में कि सम संख्या कौन है विषम संख्या कौन है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हम पहचान लेते हैं कि दोस्तों वो क्या है, मेरा 5 मेरा विषम संख्या है, 8 मेरा सम संख्या है। तो चलिए हम विषम संख्या पे बात कर लेते हैं। तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 12 ये सब मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा विषम संख्या है। तो आप दोस्तों देखिए जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा शेष 1 बच रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, विषम संख्या। अब दोस्तों मानिए कि हम 23 लेंगे, अगर 23 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या पूरा पूरा मेरा नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आप दोस्तों देखिए 5 है, 7 है, 11 है, इसमें अगर इस सब में हम 2 से अगर भाग देते हैं तो ये संख्या देखिए पूरा पूरा भाग नहीं लगता है इस संख्या में, इसमें क्या शेष 1 बच रहा है। तो आप लोग समझ गए कि विषम संख्या क्या होता है। चलिए विषम संख्या अगर पूछता है कोई कि दोस्तों विषम संख्या क्या होता है, तो दोस्तों सिंपल में बताना है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम आज जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती है उस संख्या यानी उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्या में देखिए दोस्तों जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब क्या है दोस्तों, मेरा अभाज्य संख्या है दोस्तों। देखिए 3 को अगर हम भाग देंगे तो वो देखिए कि 3 खुद बाय खुद यानी 1 अपने आप खुद भाग लेगा, यानी अपने आप से विभाजित होने वाली संख्या है। इसमें देखिए 3, 5, 7, इसमें देखिए ना तो 2 से भाग लगेगा ना तो 3 से, ये देखिए क्या है खुद से भाग लेगा। यानी कहने का जो स्वयं से खुद से कट जाए वही मेरा अभाज्य संख्या आता है। अब 13 लिखिए, 13 में क्या 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, यानी स्वयं यानी कहने का अर्थ है कि स्वयं से जो विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्या आप जान गए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आपको भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में देखें 4, 6, 8, 10, 12 देखिए दोस्तों कि ऐसी संख्या लिखा गया कि ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए 4 का हम समझाते हैं, 4 में 2 से भी भाग लगेगा
लगेगा और 4 से भी लगेगा, और 6 में देखिए दोस्तों 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से भी लगेगा। 8 में हम बात कर लेते हैं दोस्तों 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। अब 10 का बात कर लेते हैं कि दोस्तों भाग किससे लगेगा, किस सबसे लगता है। 10 में लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, खुद से लगेगा 10 से। और 12 का बात कर लेते हैं दोस्तों 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, 12 से भाग लगेगा। ये सब क्या है दोस्तों, मेरा भाज्य संख्या। तो आपको दोस्तों पता चल गया कि ये भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें 1 या 100 या इनके अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो नोट में दोस्तों देखिए, नोट में लिखा गया है दोस्तों 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है दोस्तों। अगर आपको कोई दोस्तों पूछता है कि 1 क्या है, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है दोस्तों। अब हम नीचे नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। शांत देखिए, जिन परिमेय संख्या को हर में 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में होते हैं उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। जैसे कि दोस्तों 2/4 बराबर 0.5 है दोस्तों। ये मेरा क्या हो, शांत दशमलव प्रसार होता है दोस्तों। यानी हर जिसका कि 2 पावर n 5 पावर m के रूप में होते हैं उनके दशमलव प्रसार शांत होंगे दोस्तों। शांत कहने का मतलब देखिए कि हम 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो वो क्या होगा, मेरा पूरा कट जाएगा। 2 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 को देखिए तो क्या होता है, 4 में जब 2 को यानी 4 से कहने के दोस्तों कि 2/4 है, हम उसको डिवाइड करते हैं दोस्तों कि 0.5 आ गया। जब हम दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9 नंबर में क्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, जिन परिमेय संख्याओं के हर में 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं होते हैं उन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। जैसे 1/3 देख लीजिए कि जब हम डिवाइड किए दोस्तों तो 0.33 यानी कि बार बार वो संख्या रिपीट होती जा रही है, यानी बार रिपीट होती जा रही है, से ये कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। तो इस पे क्या, इसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं, इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा सकते हैं। नहीं, रेकरिंग लगाने का अर्थ होता है दोस्तों कि वो संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। जैसे कि 17/6, अगर हम 6 से 17 को डिवाइड किए हैं दोस्तों, देखिए कि 2.8, 8 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए कि 8 के बाद 3 3 3 रिपीट हो रहा बार बार, यानी रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा लेते हैं दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है। और चलिए दोस्तों परिमेय संख्या अब क्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में हम बात करते हैं अब कि परिमेय संख्या क्या है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नहीं, यानी क्यों क्या, नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्यों जो है 0 के बराबर नहीं है। जैसे 1 एग्जाम्पल आप देख लीजिए दोस्तों, 1 3 4/5 2/3 6/1 इत्यादि। ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये संख्या का हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो दोस्तों आपको याद है कि परिमेय संख्या अब क्या है, तो परिमेय संख्या वह संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे 1 3 4/5 2/3 6/1 इत्यादि। ये मेरा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या
को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्या है दोस्तों मेरा ये अप्रिमेय संख्या। तो अप्रिमेय संख्या क्या परिभाषा है दोस्तों? जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। तो आप जान गए कि दोस्तों कि अप्रिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे दोस्तों, बेसिक चीज़। तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आप लोगों के लिए, फिर बेसिक कुछ आपको बेसिक बिल्कुल हम कंप्लीट करा दूँगा। छोटी छोटी बात जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों, बाय।